ओम शांति। आज 24 नवंबर 2024 है और आज हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 15 दिसंबर 2002 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा विशेष अपने सर्व स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहे संगम युग पर ही आप बच्चों को ये श्रेष्ठ स्वमान मिलते हैं। उससे बड़ा स्वमान सारे कल्प में कभी किसी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता है। कितना बड़ा स्वमान है। तो बाबा कहे स्वमान का नशा कितना बड़ा होगा, स्वमान की माला कितनी बड़ी होगी। एक एक माला का दाना गिनते जाओ और स्वमान के नशे में लवलीन हो जाओ, समा जाओ स्वरूप में, क्योंकि ये सारे स्वमान स्वयं भगवान द्वारा प्राप्त हुए हैं, परमात्मा द्वारा प्राप्त हुए हैं। बाबा कहे इस स्वमान के रूहानी नशा को कोई दुनिया की अथॉरिटी नहीं जो हिला सके, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा यह श्रेष्ठ स्वमान प्राप्त है। फिर बाबा कहे अमृत वेले से जब बाबा चक्कर लगाते रहे तो देखते हैं कि हर बच्चे की स्मृति में कितने स्वमानों की माला पड़ी हुई है। माला को धारण करना माना स्मृति द्वारा उस स्थिति में स्थित रहना। जो स्वमान हमने धारण किया उस स्वमान में स्थित होना, उसको कहेंगे कि माला को धारण किया। यह स्मृति की स्थिति कहां तक रहती है। तो बाबा ने क्या देखा कि स्वमान का निश्चय और उसका रूहानी नशा दोनों का बैलेंस चाहिए। जो स्वमान बाबा ने दिया है सचमुच उसमें स्थित होकर के उसके प्रति निश्चय बुद्धि है कि हाँ हम ये है। या एक तरफ हम कह रहे हैं मन से कि मैं ये हूं, लेकिन उसका अनुभव नहीं हो रहा है तो संशय आ रहा है। इसलिए बाबा कहे स्वमान का निश्चय और उसका रूहानी नशा जब उस स्वरूप में स्थित होते हैं तो उसका सुकून अंदर में महसूस होता है। तो उसका बैलेंस कितना है ये बाबा देख रहे थे। निश्चय है माना नॉलेजफुल बनना, उस स्वमान की समझ में रहते हुए उसके स्वरूप में स्थित होना, और रूहानी नशा है पावरफुल बनना। तो ये बाबा देख रहे थे बैलेंस माना नॉलेजफुल और पावरफुल कितना बनते हैं। नॉलेजफुल में भी बाबा ने दो प्रकार के देखे, एक है नॉलेजफुल और दूसरा है नॉलेजेबल। नॉलेजफुल माना उसकी समझ रखना कि हाँ ये स्वमान है। नॉलेजेबल माना उसका स्वरूप बनना, उस स्वमान का स्वरूप बनना। तो बाबा कहे अपने से पूछो मैं कौन हूं, नॉलेजफुल हूं या नॉलेजेबल हूं। नॉलेजेबल बनेंगे तो पावरफुल भी बनेंगे, नशा भी चढ़ेगा। तो बाबा कहे बच्चों का लक्ष्य क्या है, बाप समान बनना यही लक्ष्य है। तो बाप दादा लक्ष्य और लक्षण समान चाहते हैं कि बच्चों ने जो लक्ष्य रखा है उसको समान कर दे, लक्ष्य और लक्षण को, क्योंकि लक्ष्य और लक्षण का समान होना यही तो बाप समान बनना है। समय प्रमाण इस समानता को अभी समीप ले आओ। फिर बाबा ने एक बात बच्चों के अंदर देखी, कौन सी बात जो बाबा को अच्छी नहीं लगती है। ये बाप समान बनने की मेहनत करते हैं, ये मेहनत बाबा से देखी नहीं जाती। बाबा कहे बाप की मोहब्बत के आगे मेहनत की आवश्यकता ही नहीं है। जब उल्टा देह अभिमान का नेचर बन गया था द्वापर से, वो नेचुरल बन गया था, तो क्या देह अभिमान में आने का कोई पुरुषार्थ करना पड़ा? कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, नेचुरल हो गया, कोई मुश्किलात नहीं। उस नेचर को नेचुरल बनाया, और बाप समान नेचर को नेचुरल नहीं बना सकते। बाप दादा अभी सभी बच्चों की देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर देखना चाहते हैं। ब्रह्मा बाप को भी देखा, चलते फिरते कार्य करते भी देही अभिमानी स्थिति में नेचुरल थे। तो बाप दादा ये देखना चाहते, ये बाबा की आश है कि बच्चे बाप समान बने, माना नेचुरल देही अभिमानी स्थिति में स्थित हुए, चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते। फिर बाप दादा ने देखा कि दादियों की आपस में बहुत अच्छी रूरिहान चलती है। दादियां क्या रूरिहान करती है, फरिश्ता अवस्था, कर्मातीत अवस्था, बाप समान अवस्था नेचुरल कैसे बने, ये रूरिहान करते हैं।
दादी जी को भी बार बार अंदर आता है कि फरिश्ता बन जाए, कर्मातीत बन जाए, बाप प्रत्यक्ष हो जाए। तो बाबा कहे इस अवस्था का विशेष साधन है निरअहंकारी बनना। निरअहंकारी ही निराकारी बन सकता है। जितना जितना निरअहंकारी बनते जाएंगे वो निराकारी बन जाते हैं। इसलिए बाप ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा लास्ट मंत्र निराकारी के साथ साथ निरअहंकारी निर्विकारी यही कहा। सिर्फ अपनी देह या दूसरों की देह में फंसना, इसको देह अहंकार या देह अभिमान नहीं कहा जाता है। बाबा कहे दादियों का तो ये पुरुषार्थ है ही नहीं, वो तो उससे परे हो गए। जो पुरुषार्थ की लगन में रहते वो उस बात में फंसते नहीं है, न अपनी देह में फंसते न दूसरों की देह में फंसते हैं। तो बाबा ने देखा वो सच्चे पुरुषार्थी है, वह इस मोटे रूप से तो परे है, लेकिन देह भान के सूक्ष्म स्वरूप क्या है उसकी लिस्ट आपस में निकालना। बाबा ने इतना ही इशारा दिया और कहा सभी समझदार हो। बाप दादा सिर्फ सहज पुरुषार्थ बताते हैं कि सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में लास्ट मंत्र जो 3 शब्दों का है निराकारी निरअहंकारी निर्विकारी, उसको सदा याद रखो और उसको चेक करते रहो। संकल्प करते हो तो चेक करो महामंत्र संपन्न है। ऐसे ही बोल कर्म सब में ये 3 शब्द याद रखो और उसमें समानता ले आओ। यह महामंत्र संकल्प को भी नेचुरल रूप से श्रेष्ठ बना देगा, वाणी में भी निर्माणता लाएगा और कर्म में सेवा भाव ले आएगा। संबंध संपर्क में सदा शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति बनाएगा। फिर बाबा ने देखा कि बच्चे आजकल सेवा में एक कोर्स कराते हैं और बाबा कहे लेकिन बाबा कौन सा कोर्स देखना चाहते हैं जो कोर्स रह गया है, और वह है हर एक आत्मा में शक्ति भरने का फोर्स का कोर्स कराओ। हर आत्मा को क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। तो बाबा कहे ये फोर्स का कोर्स कराना है। वाणी के साथ साथ शक्ति भरने का कोर्स भी हो। अच्छा अच्छा कहे नहीं, अच्छा बन जाए। यह वर्णन करे कि आज मुझे शक्ति की अंजलि मिली है। तो बाबा कहे जब आप कोर्स कराओ तो पहले चेक करो कि मैं शक्ति स्वरूप हूँ। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। बाप दादा यही देखना चाहते हैं और बाप समान बहुत सहज बन जाएंगे। बाबा कहे बाप समान ही क्यों? बाबा तो बच्चों को अपने से भी ऊंचा देखना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे हमेशा सिर के ताज होते हैं। हाँ, बाबा हमेशा बच्चों को क्या कहते हैं? आप तो सिर के ताज हो। तो बाबा यही चाहते हैं बाप समान भी क्यों, बाप से भी आगे बढ़ो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। आज चारों ओर के सर्व स्वमानधारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा चारों ओर सभी श्रेष्ठ स्वमानधारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। इस संगम पर जो आप बच्चों को स्वमान मिलता है उससे बड़ा स्वमान सारे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता है। कितना बड़ा स्वमान है, बाबा रियलाइजेशन दे रहे हैं। इस संगम पर जितना बड़ा
स्वमान हम बच्चों को मिलता है